جادواس مہیاس بیاتاب روی کربلا منتظر ماس بیاتاب روی جادواس مہیاس بیاتاب روی کربلا منتظر ماس بیاتاب روی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه سبحان اللہ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود سبحان اللہ صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس اشرائے عزاداری میں ہم نے ایک عنوان قائم کیا کہ دین عقل ہے یا عقیدت، سبحان اللہ اور اس حوالے سے قرآن حکیم سورہ یونس کی یہ آیت عنوان بنائی گئی کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اذن الہی نہ ہو، سبحان اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پہ رجس ڈال دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ گویا کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ کچھ لوگوں سے ایمان کو روکتا ہے اور اذن نہیں دیتا، اس کا مفہوم یہ ہے جو امام رضا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا دربار مامون میں، آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ مراد مت سمجھو کہ کچھ لوگوں سے ایمان کو اللہ روکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی چیز پہ ایمان ہے، لیکن جو ایمان اذن الہی سے طے نہیں ہوا اس کو ایمان اللہ کے نزدیک نہیں کہا۔ تو اذن الہی سے طے شدہ جو
मंशूर ईमान है, सिर्फ उसी को ये हक है कि उसे नाम ईमान से पुकारा जाए। जैसे सिर्फ अदियान में अल्लाह के नज़दीक किसी को दीन नहीं माना गया, सिर्फ इस्लाम को ये हक दिया गया कि इसे दीन कहा जाए। सुभान अल्लाह। इसी तरह सिर्फ उसे ईमान कहा गया जो अल्लाह के इज़्न से तय हो, सुभान अल्लाह। लोगों की राय से तय ना हुआ हो, किसी फलसफी की राय से तय ना हुआ हो, किसी जमीन के दानश्वर कहलाने वाले की मर्जी से तय ना हुआ हो। इज़्न इलाही का मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकता। सलावत पर मोहम्मद। हम मदारिज इल्म में और मरातिब इल्म में पिछली मजालिस से मरबूत होंगे और अगर इब्हाम पैदा करें सामीन को, ऐसे सामीन जो कि कुछ मजालिस में नहीं थे, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं खला पुर हो जाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। मैंने अर्ज़ किया था कि मासूम ने, देखिए सब लोग जानते हैं कि इल्म का मुतज़ाद क्या है, जहल। और जो मैंने उसूल काफ़ी से मासूम की हदीस पेश की किताब अक्ल से, उसमें अक्ल का मुतज़ाद भी जहल को ही करार दिया गया। तो पता चला कि निगाह मासूम में, निगाह इलाही में जिन्स के हवाले से अक्ल और इल्म में कोई फसल नहीं, सुभान अल्लाह, क्योंकि दोनों का मुतज़ाद एक है। तो जो शख्स ये कहे कि मैं इल्म रखता हूँ मगर ईमान का मंशूर इज़्न इलाही से जुदा करके उसे ईमान कहे, तो उसके इल्म को इलाहियत की ज़ुबान में, मासूम की ज़ुबान में, उसके इल्म को या उसकी अक्ल को ना अक्ल कहा जा सकता है, ना इल्म कहा जा सकता है। वो जितना भी दाई इल्म होता चला जाए, निगाह मासूम में, निगाह परवरदिगार में वो इल्म भी जहल ही कहलाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए कि वो इज़्न इलाही से सनद याफ्ता ही नहीं है। अब अल्लाह ने जो मरातिब इल्म इंसान को अता किए, उन पर पिछली मजलिसें हुई। हवास खमसा सबसे सतही सब जानते हैं, जिनसे हम इंफॉर्मेशन को, मालूमात को अखज़ करते हैं और जहन में जब वो जमा होती हैं और अक्ल उन्हें एनालाइज करता है, तो उस वक्त वो ख़जाना इल्म बनता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूँकि इल्म के समाने का मुकाम अक्ल है, सुभान अल्लाह। इसलिए ज़र्फ और मज़रूफ दोनों का मुतज़ाद जहल को करार सुभान दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यानी इसमें तौजीह, ज़र्फ भी मज़रूफ भी ये आपस में मुताबिकत रखते हैं, लेकिन मुतज़ाद किसके हैं? जहल। तो हवास खमसा के बाद मैंने 5 बातनी हवास का जिक्र किया। हवास बातनी भी हैं, ये खारजी हैं। सुभान अल्लाह। खारजी कौन से हैं? लामसा, मस्का, नातिका, शामा या जायका भी से कह लीजिए। शामा है और सामया है और बासरा है। देखना, सुनना, चखना, लम्स से महसूस करना, किसी चीज़ को डिटेक्ट करने का कि क्या है। मैंने हाथ मिलाया, हाथ मिलाते ही लम्सा बता दे गए कि इल्म आपको देगा, और वो इल्म इस बुनियाद पे मेरा तारुफ करवाएगा। अगर हाथ नरम है तो गोया सिर्फ कलम से लिखने का आदी है। क्या बात है। अगर हाथ सख्त है तो पता चलेगा कि बंदा मजदूर है। यानी एक इल्म आप तक गया मेरी शख्सियत का, यानी हर हिस्स के जरिया, आंख से आपने मेरी कामत को देखा, मेरी कामत का इल्म आप तक गया। आवाज से, कैसी आवाज है, करख्त आवाज या नर्म आवाज है, इसका इल्म जो गया
तो समात के जरिए आ गया। तो हुजूर ये सारी मिसालें हैं, लेकिन जब इसी मिसाल पे गौर कर लीजिए कि करख्त का पता तो चला इन हवास से, समाज से, करख्त का पता भी चला, पुरसोज का पता भी चला, नरम आवाज का भी पता चला, लेकिन जो लफ्ज बोले जा रहे हैं उन लफ्जों के मफाहीम क्या हैं, उनकी तस्वीरें, उन मफहूमात की तस्वीरें ये सामिया फराहम नहीं कर सकता। मानी को समझने के लिए अब कुव्वत वाहिमा की जरूरत है। अब अल्लाह ने अक्ल के अंदर दाखिली कुव्वतों में कुव्वत वाहिमा को रखा, कुव्वत मुतखय्यला को रखा, कुव्वत हिस्से मुश्तरका को रखा, कुव्वत हाफिजा को रखा, कुव्वत तखमीना को रखा। ये कुव्वतें, इनमें जो वाहिमा की कुव्वत है वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों की तस्वीर आपको दिखाती है, उसे तस्वीर की शक्ल में नहीं ढालेगी, लेकिन उसका एक वजूद कितना, इल्म, अदल, सखावत, तस्वीरें नहीं बनाई जा सकती। इल्म गोल होता है, सखावत चौकोर होती है, ऐसा तो नहीं, ये नहीं है, क्योंकि डायमेंशंस में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता इन तस्वीरों, लेकिन उसके बावजूद अंदाजा इल्म होता है, अंदाजा सखावत होता है, अंदाजा शुजात होता है। ये चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको समझने के लिए भी अल्लाह ने हिस्सा अता की। सलावत पढ़िए। और ये चंद जुमले मैंने सिर्फ नए आने वालों के लिए सबकी डेफिनेशन दोबारा बता दें बच्चों को। ये जो अंदर वाले 5 हम चाहे उनको थोड़ा सा कुव्वत मुश्तरका वो है, अगर ये कुछ रिपीट होगा तो फिर आगे से कट जाएगा। लेकिन अब जाहिर है असल चीज़ तो ये है कि हम हर सामे को मुतमईन करें, और उसके लिए ज़रूरत कुव्वत हिस्से मुश्तरका क्या है, जितनी बैरूनी 5 हिस्से हैं उन्होंने मिलकर जो एक इंफॉर्मेशन का मजमुआ कायम किया, उसको कुव्वत हिस्से मुश्तरका कहते हैं। और वो बुनियादी तौर पे इन्हीं 5 हवास का रिजल्ट, उस रिजल्ट में जो कुव्वत पैदा होती है वो मुश्तरका हिस्सा। फिर उसके बाद मुतखय्यला, आप तस्वीरें देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, तखय्युल में उनको जगह देते हैं। इसमें मुतखय्यला मुतसर्रिफा भी कहा जाता है, यानी ख्याल में। इसकी एक बिल्कुल जाहिर की मिसाल, मैंने आपको देखा, आंख बंद कर ली, अभी तक तस्वीर बगैर आंखें खोले आपको देख सकता। कई मंजरों को देखा, आंख बंद कर ली, लेकिन वो मंजर ठहर गए। कहाँ ठहरा? कुव्वत मुतखय्यला में। अब मुतसर्रिफा उसका हिस्सा क्या है कि आपने देखा किसी और रंग में था एक शख्स को, तखय्युल में तसर्रुफ किया आपने, मदाखलत की, उसका चेहरा सालिम था, आपने काट के शाने पे रख दिया, अब एक नई तस्वीर इजाद हो गई। ये है तसर्रुफ तखय्युल। सलावत पढ़िए। और तीसरी कुव्वत का जिक्र हो रहा है वाहिमा, वो एब्स्ट्रैक्ट को समझाने के लिए अल्लाह ने कायम की कि जिन चीजों को आप मादी शक्लों में नहीं देख सकते, उन्हें कैसे समझें, कुव्वत वाहिमा। अच्छा, अब यहाँ वाहिमा अच्छे मुआनी में है। कुव्वत वाहिमा, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं और जो अल्फाज हैं लुगत के, टर्मिनोलॉजिकल मुआनी और होते हैं और लुगत के मुआनी और होते हैं। जैसे सलात लुगत में सिर्फ दुआ मांगो, और टर्मिनोलॉजी में, शरीयत की टर्मिनोलॉजी में पूरा अमाल का मजमुआ सलात है। रोजा लुगत में ढाल है, सौम ढाल, तो क्या हर शख्स हर मोमिन एक ढाल लिए फिरता है? नहीं। शरीयत की लुगत में, शरीयत की टर्मिनोलॉजी में, जुबान की लुगत में ढाल, शरीयत की लुगत में वो रोजा जो आप रखते हैं। और ये समझाता कौन है? किरदार पैगंबर, तबाए रसूल ना हो, सिर्फ हुक्म कुरान हो,
अकीमुस्सलात तो कौन सलात पढ़ के दिखा सकता है जब तक इत्तबाए रसूल तस्वीर सामने पेश न करे। तो अकीमुस्सलात सिर्फ वाहिमा तक रह जाता, मगर जब इत्तबाए रसूल सामने आया तो हवास खमसा ने भी गवाही दी कि इसे सलात कहा जाए। वहम का एक और यानी वाहिमा से एक लफ्ज है तवहुम, वाहिमा। इसी तरह एक और लफ्ज है अलहिमा। अलहिम का बुनियादी मफहूम है एकदम से कोई चीज का घूंट भर लेना या एकदम से कुछ निकल जाना। इसी से लफ्ज निकला है इल्हाम। इल्हाम धीरे धीरे नहीं होता, जितना अता होना होता है एक लुक्मे की तरह अता हो जाता है। और अल्लाह ने कुरान में जब नफ्स का तज़किरा किया और उसे भी लायक की कसम बनाया, वनफ्सिम वमा सव्वाहा फल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, सुभान अल्लाह। उसको इल्हाम किया जाता है नफ्स को। सलावत पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु तो मैं आज ये वहम और इल्हाम का भी थोड़ा सा फर्क बताता चलूं कि देखिए, पहले इसका मैं रब्त पिछली गुफ्तगू से आपके जहनों में कायम कर दूं कि इसको इल्हाम को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कल अर्ज किया था कि कुछ मदारिज इल्म के हवास से ऊपर भी हैं और वो है इदराक, और फिर उसकी मदद के लिए उससे बुलंद रखा विजदान। सुभान अल्लाह, सुभान। तो विजदान को और इदराक को भी मोहताज बनाया। ये नहीं है कि उसके बाद मदारिज इल्म खत्म हो गए, और उसके लिए इल्हाम को रखा। फल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। फल्हमहा, अब क्या अल्लाह ही फुजूर का इल्हाम करता है? नहीं। बड़ा जामे और मोहकम फिक्रा, मगर तफसील शऊर और ज़मीर के सपुर्द की खुद समझ जाइए कि फल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तकवे का इल्हाम अल्लाह की तरफ से अता होता है और फुजूर का इल्हाम शैतान की तरफ से अता होता है। अब कोई ये ना कहे कि इमाम की तरफ से या नबी की तरफ से मोमिन के कल्ब पर इल्हाम नहीं हो सकता। अगर शैतान ये इख्तियार रखता है कि अपनी पसंद का इल्हाम आपके सीने तक पहुंचा दे, क्या अल्लाह की हुज्जतें ये इख्तियार नहीं रखती कि वो अपने इरादे को आपके कल्ब पर मुनकशिफ कर दे? आपकी समातों को मैं भी खामोशी से दाद दिए जा रहा हूं, और वो ये कि अब इल्हाम होता है शैतान की तरफ से भी, रहमान की तरफ से भी, शैतान की तरफ से भी। इसके दो जरिए हैं। या तो नफ्स पर जो इल्हाम हो रहा है, इसके दो तरीके से समझ सकते हैं कि या तो बिला वास्ता होता है, ये भी मुमकिन है, और अल्लाह अगर वास्ता बना दे तो वास्ते के जरिए जो आप तक पहुंचा आया तो वहां से था। और शैतान भी कुछ वास्ते वसीले रखता है। शैतान की भी बनाई हुई कुछ हुज्जतें होती हैं, वो अपना इल्हाम आप तक पहुंचाती रहती है, और अल्लाह अपना इल्हाम पहुंचाता रहता है अपने वसीलों के जरिए से, अपनी हुज्जतों के जरिए से। तो डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्टली भी है इल्हाम। तो इसकी दलील ये है कि इमाम किस तरह तसर्रुफ करता है कल्ब पर, हुज्जत किस तरह पैगाम भेजती है कल्ब तक। जनाबे हुशाम बिन हकम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम महबूब सादिकुल यकीन पुरएतमाद सहाबा में से, उन्होंने बड़े मनाजरे किए मुखालिफीन मज़हब आले मोहम्मद से।
एक बार इमाम की खिदमत में सवाल किया, आका आपके मुआनिदीन, आपके मुखालिफिन जो नासबी हैं, शियों के दुश्मन हैं, आपके दुश्मन हैं, बस आका जब उनमें हम घिरते हैं तो हम उन्हें जवाबात देते हैं उनके एतराज़ात के। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिन पे हमने पहले कभी सोच नहीं रखा होता, यकदम वो सवाल आता है, एक साथ एक लम्हे के लिए, एक सानिया के लिए ज़हन में परेशानी आती है कि सवाल इसका जिस ज़ाविये से आया है मुख्तलिफ है, लेकिन मान जैसे ही उसका सवाल खत्म होता है, मौला मैं इस लायक होता हूँ कि मुझको जवाब दे रहा हूँ। मेरे आका ये जिसको मैंने कभी सोचा नहीं होता, ये जवाब मुझे मिलता कैसे है? तो इमाम ने कहा, हम आले मोहम्मद, हम तुम्हारे इमाम, तुम्हारे कुलूब से कभी गाफिल नहीं रहते। जैसे ही तुम परेशान होते हो, तुम हमारी तरफ रुजू करते हो, तुम हमारी सदाकत की वकालत कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि हम तुमसे गाफिल रहें? तुम हमारे वकील बनते हो, हम तुम्हें जवाब अता करते हैं। और उसने फिर पूछा, मौला आप पे भी तो जमाना मुश्किल सवालात करता है। मौला ने कहा, जिस तरह तुम्हारे कुलूब को हम इल्हाम करते हैं, हम तवज्जो रखते हैं, उसी तरह अगर हम पे परेशानी आए तो हम ज़ात अहदियत की तरफ रुजू करते हैं। जैसे हम तुम्हें इल्हाम करते हैं, हमें वहां से जवाब अता हो जाता है। और उस जवाब की तलाश में कभी वक्फा नहीं लगता, कभी मुद्दत नहीं लगती। फौरन इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौला क्या सबब है? आपसे लोग सवाल करते हैं, आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी गौर भी नहीं किया। हर सवाल जैसे ही खत्म होता है आप जवाब अता करते हैं। हर सवाल के लिए मैंने आपकी यही कैफियत देखी। मुख्तलिफ उलूम के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ ज़हनियतों के लोग अपनी अपनी नहज का सवाल करते हैं, लेकिन आप मान जवाब देते हैं। इमाम ने उससे फौरन एक सवाल किया, मुझे ये बताओ तुम्हारी उंगलियां कितनी हैं हाथ की? उसने फौरन कहा, मौला मेरी 5 उंगलियां हैं। मौला ने कहा, तुमने कुछ सोचा क्यों नहीं? तुमने कुछ गिना क्यों नहीं? तुमने कुछ तहकीक क्यों नहीं की? कहने लगा, मौला हर वक्त उंगलियों को देखता हूँ, जानता हूँ। इमाम ने फरमाया, जिस तरह तुम अपने हाथ की उंगलियों को हर वक्त पहचानते हो, पूरी कायनात जिसे अल्लाह इमाम बनाए उसके सामने उसी तरह रोशन और जाहिर होती है। लिहाजा हमें सोचने की जरूरत नहीं, जहां से भी सवाल करते हो कायनात के अंदर का सवाल होता है और इमाम उसे देखता है, इसीलिए जवाब आता अल्लाह ने कितनी अहमियत से अक्ल को दावत दी और कहा कि जो अक्ल से काम नहीं ले रहा और कोई अकीदत कायम करता है बगैर शहादत अक्ल, सुभान अल्लाह, अक्ल की गवाही के बगैर कोई अकीदा कायम कर ले, कोई अकीदत कायम कर ले, अल्लाह कहता है मैं तो उस पर रिज्स डाल चुका हूं। अब जो भी बनाएगा, जो भी सोचेगा, वो रिज्स का प्रोडक्ट होगा। ये मत सोचिए कि किसी का अकीदा अगर दिलकश है, रंगीन है, तो आप उससे मुतासिर हो कि ये किस तरह से गुनाह चीज से अकीदत रखते हैं। उनकी इजाद करदा अकीदत है, इसलिए वो नतीजा है उस रिज्स का कि जो अक्ल से काम न लेने वालों को बतौर सजा दे दिया जाता है। जो रिज्स यानी रिज्स आखिरत के अजाब से पहले यहाँ का अजाब। इसे हक समझ में ना आए, समझ लीजिए अजाब में मुब्तला हो चुका है। इसलिए आप चाहे कुरान सुनाइए, चाहे हदीसें सुनाइए, उसकी समझ में सीधा रास्ता आता ही नहीं, हमेशा जिद पे अड़ा रहता है। पता चला अपने अजाब में मुब्तला। और
मोमिन को चाहिए तसल्ली कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े कि बार इलाहा तेरा ये हक मुझे समझ में आया, तूने मुझे अजाब से बचाया, लेकिन इस बदबख्त की किस्मत ही ऐसी है कि ये अपने आप को अजाब से बचाना नहीं चाहता, चूंकि रिज्स में मुब्तला हो चुका। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान की आयत के अंदर ये मफहूम मौजूद है। तो अल्लाह ने इतनी अहमियत दी। 32 बार कुरान में याकिलून का लफ्ज आया, 24 बार तहकिलून का लफ्ज आया। तो अक्ल को बार बार अल्लाह ने मौजू बनाया कि हमने तो सब कुछ बयान कर दिया। मैं कह रहा था अज़ाब पे याद आ गया कि खराब नस्लें बुलाती हैं, इसलिए उनको अभी बुजुर्गों का उनके अज़ाब बाकी है। बिल्कुल, क्या क्या खूब। हक हमेशा जहनों में मोमिन के हक हुआ करता है, इसलिए अगर एक जहन से हक एक जाविये से बयान होता है तो दूसरा जहन गवाही दे दिया करता है। सलावत पढ़िए अहमियत यह है कि इतनी बार जिक्र किया और पूछा कि क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं अक्ल से काम लेते। हमने तो बयान कर दिया, तुमने सूरज को देखा, अक्ल से काम लो, पहचानो कौन है जो इस सूरज को रोशनी अता कर रहा है, जो इस सूरज को तलू गुरूब कर रहा है। चांद चमके, अक्ल से काम लो, मौसमों को देखो, अक्ल से काम लो, बिजलियां कड़के, अक्ल से काम लो। और जैसे जैसे अक्ल काम करेगी तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। ज़र्फ में जो मजरूफ है उसका इजाफा होता चला जाएगा, वरना ज़र्फ खाली रहेगा। खाली ज़र्फ और जहल में कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह। जो अक्ल खाली हो उसी को तो जहल कहा है। या तो खाली रहे या ऐसे माल से भर दी जाए सुभान अल्लाह। कि जो ज़रिया-ए रिज्स से आया हो, जो ज़रिया-ए इल्हाम शैतानी से आया हो। और वहम का मैं शायद तज़किरा भूल गया। इल्हाम वो चीज, बस अब इतना वक्त नहीं कि पूरी तशरीहात करूं, इल्हाम वो चीज जो नाजिल हो कल्ब पर, जो नाजिल हो अक्ल पर, वो है इल्हाम। और वहम के जो अंदर से पैदा हो और बाहर तक चला जाए, उसे कहते हैं वहम। ये है फर्क इल्हाम और वहम का। और जो वहम में मुब्तला हो वही इत्तहाम तक पहुंचता है। पहले वहम पैदा होता है, फिर किसी पे तोहमत लगा देता है। तो वहम से बचना मोमिन की जिम्मेदारी है, मगर इल्हाम की तरफ मुतवज्जे रहे और सोचे कि ये जो भी इल्का हो रहा है कल्ब पर, जो भी इल्हाम हो रहा है अक्ल पर, इसका फैसला कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे करना है कि ये कहीं शैतानी इल्हाम तो नहीं। ऐसा ना हो कि मैं इल्हाम को इल्हाम समझ के मुतमईन रहूं और शुमार करता रहूं कि रहमानी है मगर ये शैतानी हो। यही तो सबब है कि वहम के कई मरीजों ने बाद में झूठी नबूवतों के दावे कर दिए। आता वहम था, समझते थे इल्हाम हो रहा। और इल्हाम तो नबी के लिए भी है, इमाम के लिए भी है। तो झूठे इमाम भी इल्हाम से नहीं बने, वहम से बने। झूठे नबी भी वहम से बने। तो वो इतनी फरासत न रखते थे कि ये ना समझ सके कि अंदर की चीज बाहर निकल रही है या बाहर की चीज आ रही है। यानी खारिज से आए तो इल्हाम, दाखिल से खारिज हो तो वहम है। मगर वहां पे कुव्वत वाहिमा में वहम का ये मफहूम नहीं, वहां ख्याल को वहम कहा गया। सलावत पढ़िए। तो अब हुजूर इंसान ने इस अक्ल की बिना पे दुनिया में बहुत कारनामे दिखाए। हमारे साइंस के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, नौजवान बच्चे खुसूसन सवाल कर कि साइंस तो ये कह रही है, कंट्रडिक्शन क्यों हो रहा है इससे। उन्हें ये बताया कीजिए, समझा दिया कीजिए, उनके सीनों में, उनकी अक्लों में ये बात, ये नुक्ता बिठा दीजिए कि साइंस गलत कह सकती है मगर
खालिक कायनात वो गलत नहीं कह सकता, मैन्युफैक्चरर गलत नहीं कह सकता। मैकेनिक के पास आप जाएं, हो सकता है वो उस प्रोडक्ट की वो असलियत ना जानता हो जिस असलियत और नीयत से बनाने वाले ने बनाया। तो मैन्युफैक्चरर से जब आप राब्ता करते हैं तो सही खबर आप तक आती है। तो ये देखिए, इंसान ने अपने इल्म की बिना पर बहुत कुछ किया, मगर अल्लाह ने इस अक्ल और इस इल्म के बारे में कुरान हकीम में एक फैसला दिया। सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। भाई देखिए, इस इल्म की बिना पर इंसान ने सोलर एनर्जी को असीर कर लिया। कहा क्या, पहले तर्जमा सुन लीजिए ताकि ये जुमला वाज़ेह हो जाए। अल्लाह ये कह रहा है, जितना भी इल्म इंसान के पास है ये आता रहे, उस तमाम पर अल्लाह ने एक फिक्रा हुज्जत बना के रख दिया। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हारे पास है इंसान जितना भी इल्म है ये कलील तरीन इल्म है। तुम्हें जितना भी इल्म दिया गया है ये कलील इल्म है। तो कलील इल्म का करिश्मा ये है कि कलील इल्म की मदद से, जिसे अल्लाह कलील कह रहा है, उस इल्म की मदद से इंसान ने इतने करिश्मे दिखाए। सोलर एनर्जी असीर हो गई, खला फजा इसे तस्खीर कर लिया, कितनी चीजें, कितनी मशीनें बन गई, यानी एक पूरी मखलूक मशीनों की आबाद कर दी इंसान ने। तो आप ये देखिए कि कलील इल्म में जब इल्म हो, इल्म कहलाने का हक रखता हो, तो चाहे कलील भी हो तो इतने मोजज़ात दिखा सकता है कि सूरज की रोशनी तस्खीर कर रहा है, खलाओ फजा में परवाज कर सकता है, कशिश शक्ल से आजाद हो सकता है। इल्म कलील में इतनी गुंजाइश है। अब जिनके लिए अल्लाह ने ऐलान किया हो कि इन्हें इल्म कसीर अता किया, अगर वो डूबे हुए सूरज को पलटा लें, चांद के 2 टुकड़े कर दें, तो खबरदार हैरत में मुब्तला ना होना। इल्म कलील इतने मोजज़े रखता है तो इल्म कसीर का क्या मुकाम है। और इल्म कसीर भी ऐसा कि अल इल्म कहकर कुल इल्म कह दिया। वमन इंदहु इल्मुल किताब, मेरे मौला के लिए सब ने माना कि ये आयत कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, कि ऐ रसूल तेरी रिसालत के लिए सिर्फ 2 गवाहों की जरूरत है, एक मैं अल्लाह और एक वो जो साहिबे इल्म किताब है। रसूल से पूछा गया, अल्लाह तो समझ में आ गया कि साहिब इल्म किताब कौन है। तो शिया और सुन्नी तफासिर ने रसूल की हदीस कोट की, लिखा कि रसूल ने फरमाया इससे मुराद अली इब्न अबी तालिब है। तो जो अल इल्म का वमन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जो अल किताब के सारे इल्म का मालिक। आसिफ बिन बरखिया कुरान ही में है, इल्मुम मिनल किताब रखता है, किताब में से। ये भी नहीं कहा, यहाँ ये नहीं बताया कि कलील है या क्या, मगर किताब में से पता चला कि कुल किताब का इल्म नहीं है, किताब में से इल्म रखता है। तो पलक झपकने में हजारों मीलों से तख्त बिल्कीस को थोड़े इल्म वाला ला सकता है। तो जिसके पास कुल किताब का इल्म हो, अगर वो चाहे तो उस इल्म से कौन कौन सा मोजज़ा जाहिर नहीं हो सकता। और हुजूर अब आप ये देखिए कि इस इल्म से इंसान ने, मैंने अभी अर्ज किया कि इतनी चीजें इजाद की, इस अक्ल से ये इशारा भी हमें आदत पड़ गया कि अक्ल के लिए इधर इशारा करते हैं। अभी तक साइंस भी ये तय नहीं कर सकी कि अक्ल का मुकाम कल्ब है या दिमाग है। दिमाग ब्रेन और चीज है, अक्ल और चीज है। तो ये थोड़ी मुख्तलिफ और डिफरेंट बहस है, इस पे अगर ज्यादा वक्त दिया जाए, लेकिन ये तय है। लेकिन जितनी चीजें
जिन्हें अक्ल में हम समो लेते हैं, हाफिजा में। ये जिन चीज़ों से हम मुतासिर होते हैं, गम है या खुशी, आपका जिस्म क्या बताते हैं? गम हो तो एहसास सीने में होता है, खुशी हो तो एहसास सीने में होता है। और अल्लाह ने भी सुदूरिल लज़ीन, अल्लाह ने भी सदर को, इसलिए अलम नशरह लका सदरा का, जनाब मूसा ने भी अगर दुआ मांगी रब्बिश शरह ली सदरी, ये नहीं कहा कि मेरी खोपड़ी खोल दे, ये नहीं कहा कि मेरे सर को खोल दे, क्योंकि दिमाग तो सर में है। भाई दिमाग और चीज है, वो तो हैवान के पास भी है, सिर्फ दिमाग पर इक्तफा मत कीजिए। अक्ल एक कुव्वत गैब है और जो मखसूस है इंसान के लिए। बल्कि फसले मुमय्यज पे कल बात हो रही थी, फसले मुमय्यज नातिक होना नहीं है कि हैवान नातिक कह के इंसान को हैवानों से जुदा कर लो। इंसान की अगर फसले मुमय्यज है तो उसकी अक्ल है, उसका इल्म है। फसले मुमय्यज जो दूसरी चीजों से किसी चीज को इम्तियाजी तौर पे अलग करे, तमीज के साथ, इम्तियाज के साथ। आप तमीज कर सकें किस बिना पे ये दूसरे हैवानों से मुख्तलिफ है, वरना एनिमल किंगडम का हिस्सा है इंसान। मगर फसले मुमय्यज क्या है? अक्ल है। लेकिन इंसान ने जब तय किया तो इंसान लिखता है कि ये हैवान नातिक है, बोलता है, ये उसकी फसले मुमय्यज है। ये भूल गया कि हर हैवान बोल रहा है, हर हैवान की कोई ना कोई बोली है। आपको क्या पता, मासूम से पूछिए, हिरनी आके कलाम कर रही है और इमाम उसे जवाब दे रहे हैं, परिंदे आ रहे हैं। मंतक तैर कुरान में जिक्र है कि ऐसी जुबानें भी हैं जो तयूर की जुबानें हैं, और हमने सुलेमान को वो इल्म अता किया। तो जुबान और नुत्क ये तो तायर के पास भी है, ये तो हैवान के पास भी है, मवेशी के पास भी है। ये अलग बात कि जिसको चाइनीज समझ में नहीं आती उसे बाकी जुबानों का क्या पता। सलावत पढ़िए। जमीन पे रहने वालों की आपस की जुबानें नहीं आती, वो बाकी मखलूकात की जुबानों के बारे में क्या तय कर सकता है? बस हुजूर ये चीज कि इंसान को इल्म दिया और उस कलील इल्म ने उस इल्म पे एक मोहर लगा दी, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, ऊपर फिर भी एक मोहर रहेगी, इल्ला कलीला। कलील है। कयामत के दिन तक तुम कुछ कर लो, कई बार तुम्हारा इल्म बनेगा, कई बार मिटेगा। तुम्हारा इल्म ही तुम्हारे वजूद को मिटाता रहेगा। सलावत पढ़िए। अल्लाह ने अजीब इक्विलिब्रियम रखा है निजाम में। एस्केरेशिया कोलाई एक हमारे जिस्म का, मैदे का, अंतड़ी का ई कोलाई के नाम से मारूफ बैक्टीरिया, ना हो तो हाजमा नहीं होता। बाज़ औक़ात इतना मल्टीप्लाई होता है, इतना मल्टीप्लाई होता है कि उसकी तादाद बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर कंट्रोल ना हो तो इंसान डायरिया का मरीज हो जाता है, और अगर वो खत्म हो जाए तो हाजमा खराब हो जाता है। तो अल्लाह ने उसका इक्विलिब्रियम क्या रखा कि जब वो एक सर्टन लिमिट से बढ़ता है तो उसके जिस्म की पैदाइश जब बढ़ती है तो साथ साथ एक एसिड क्रिएट होता है। जो वो एसिड क्रिएट होता है उसके फालतू पॉपुलेशन जो उसकी है, जिसकी जरूरत नहीं, उसे वहीं साथ साथ खत्म करता रहता है। तो अल्लाह एक निजाम रखता है। इंसान अपने इल्म पे मगरूर है, अपने इल्म से एनर्जी को दरियाफ्त करता है, पार्टिकल को दरियाफ्त करता है, उसी पार्टिकल के इल्म से इंसानियत को बर्बाद करता है। सलावत पढ़िए। मशीनें बनाई, आपको ठंडे पानी की जरूरत है, मशीन बन गई। गर्म पानी इंस्टेंटली चाहिए, मशीनें बन गई। दूध को जमाना, आइसक्रीम की मशीन बन गई, छोटी छोटी मशीनें। आप तेज रफ्तारी से सफर करना चाहते हैं, गाड़ियां बन गई, मशीनें बन गई। बल्कि फारसी में तो कार को कहा ही माशीन जाता है। वो मशीन को अच्छी तरह समझ गया कि किसी और चीज के नाम की जरूरत नहीं है, माशीन है ये। बस ये किसी दौर में नाम पड़ गया और अब तक वही चल रहा है। हर चीज के लिए आपने इससे ऊपर फजा में सफर करना चाह, जहाज बन गए, रॉकेट्स बन गए, सब कुछ बन गया।
इंसान ने इतनी मशीनें बनाई, किसने बनाई? इंसानी अक्ल ने। हमारा मौजू है कि अक्ल पर अक्ल की ज़रूरत है अकीदत से पहले, लेकिन अब हम इस मौजू में ये बताना चाहते हैं कि अक्ल की बहुत अहमियत है, मगर अक्ल आज़ाद जो है, जिसकी डायमेंशन को मुकर्रर करने वाला कोई ना हो, वो क्या करती है? मशीनें बनाती। मशीनें इतनी बनाई कि इंसानी जिंदगी, मादी जिंदगी, जमीनी जिंदगी आसान कर दी। लेकिन क्या किसी ने कुछ ऐसा भी कभी इजाद किया कि आखिरत आसान हो जाए? हालांकि यहाँ थोड़े अरसा के लिए रहना है, वहाँ दायमी अबदी रहना है। जहाँ ज्यादा रहना है वहाँ के लिए कुछ इजाद नहीं करता, उस इल्म पर गौर ही नहीं करता, उस इल्म को पढ़े तो शायद कुछ इजाद भी करता चला जाए। सिर्फ मादे तक महदूद है, यहाँ को जमीन को मशीनों से भर दिया। मगर जहाँ जाना है, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट अगर तौहीद को नहीं मानता, इमामत को नहीं मानता, नबूवत को, इन अकायद को नहीं मानता, बड़े से बड़ा जमीन का आलिम साइंटिस्ट जैसे ही मरता है, उस जहान में पहला कदम जहालत के साथ रखा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं सीखा। साइंटिस्ट से, किसी की साइंस से मुतासिर होने की जरूरत नहीं। फानी उलूम में तो ये मुआशरा आला तरीन मुआशरा है, लेकिन अबदी और रूहानी उलूम में बदतरीन मुआशरा है। बदतरीन मुआशरा कि वहां के लिए, हालांकि वो भी एक इल्म है, इस इल्म को जानते हैं तो उस इल्म को भी जानिए। तो अल्लाह ने अक्ल को आजाद नहीं रहने दी। मैंने किसी मजलिस में पढ़ा था, बताया था कि अक्ल लफ्ज मुश्तक है इकाल से। इकाल का मतलब है किसी का बंधा होना। जो अक्ल किसी मरकज से बंध ही ना हो, उसे अक्ल कहा ही नहीं जा सकता। अक्ल है ही वही जो किसी न किसी मरकज से बंध जाए। अब अक्ल कामिल वही कहला सकता है कि जो मरकज नूर से बंधा हो। जो जुल्मत से बंध जाए, अपने आप को अक्ल समझेगा, लेकिन खालिक की निगाह में जहल होगा, जहालत होगी। जो मरकज नूर से बन जाएगा, उसी अक्ल को ये हक है कि वो अक्ल अपने आप को वारिस अक्ल भी कहे, वारिस इल्म भी कहे। तो अल्लाह ने अक्ल की रहनुमाई के लिए इल्हाम को रखा, और इल्हाम को एक वाज़ेह शक्ल जब दी अंबिया के जरिया, तो उसको वही कहा। इससे ये मुराद कि अक्ल को किससे बांधो? वही से बांधो। भाई जैसे इंसान अक्ल के बगैर बेकार, उसी तरह अक्ल वही के बगैर बेकार। तो जो सकलैने हिदायत अगर कहा जाए, दो भारी चीजें जो इंसानी रहनुमाई के लिए जमीन पर लाजमी है, उसके वजूद में या उसके इस्तिफादा में, दो लाजमी चीजें जिनके बगैर वो हिदायत नहीं पा सकता, जिसके बगैर वो दुनिया और आखिरत का इतदाल समझ ही नहीं सकता, मीजान कायम ही नहीं कर सकता। वो दो लाजमी चीजें रहनुमाई के लिए, पहली चीज अक्ल, उससे ऊपर दूसरी चीज वही। ये है, मैं कह रहा हूं, सिर्फ इस्तारतन कह रहा हूं कि ये हैं सकलैने हिदायत तकवीन में, खिलकत में और तशरीह में, शरीयत में रसूल ने दो सकलैने हिदायत अता किए, एक कुरान, एक अहलुल बैत। तो जिस तरह ना अकेली अक्ल काफी है, ना अकेली वही काफी है, ये तकवीनी नेमतें जो मिली उनमें इल्हाम है। हर बंदे को तो वही नहीं आती, लेकिन हर बंदे के लिए लफ्ज इल्हाम तो अल्लाह ने कुरान में रख दिया। लेकिन वही बिलवास्ता अता होती है, पैगंबर को मिलती है, पैगंबर से उम्मत तक जाती है। तो वही से बांधिए रिश्ता अपनी अक्ल का।
इल्हाम से ऊपर दर्जा है वही का, सुपरलेटिव डिग्री है इल्हाम की वही। तो जो सुपरलेटिव डिग्री से ना बांधे, यानी अफजल के होते हुए सिर्फ अपने इल्हाम पे रह जाए, सिर्फ अपने इल्हाम पे रहेगा, तो फैसला कौन करेगा कि ये रहमानी इल्हाम था या शैतानी। लेकिन अगर वही जो कि मुंजबित है, जो मुअय्यन है, जो डिफाइंड है कि यकीनन वहां से फरिश्ता लेकर आ रहा है, अगर उससे बांधेगा तो इल्हाम को भी तोड़ सकेगा कि उससे मिजाज मिलता है या शैतान से मिजाज मिलता है। ये सारी बातें मैं बहुत कम वक्त में मैंने 5-6 चैप्टर्स को कोशिश की कि आपके ज़हनों के हवाले कर दूं, फिक्र के लिए, सोचने के लिए। और अब अल्लाह ने तकवीन में अक्ल और वही को रखा हिदायत के लिए। तकवीन यानी जैसे उसने बनाया खिलकत में, और शरीयत जब जमीन पर आई और रसूल ने छोड़ा तो कुरान और अहलुल बैत को छोड़ा। तो अब जैसे अकेली अकली अकेली वही किफायत नहीं करती, उसी तरह अकेली किताब किफायत नहीं करती। अहलुल बैत का इसीलिए वजूद जरूरी है कि वही उस वक्त तक काम नहीं करती, उस वक्त तक आती नहीं जब तक कोई अक्ल कामिल मौजूद ना हो, कोई अक्ल अजीम जब तक मौजूद ना हो वही नाजिल ही नहीं होती। वही के नाजिल होने का मुकाम ही अक्ल कामिल। क्या बात है, और हर हुज्जत जो अक्ल कामिल होती है वही हुज्जत बनाई जाती है। इसलिए अब मानना पड़ेगा कि जब रसूल ने तशरीह में हिदायत के 2 जरिए छोड़े और अल्लाह ने तकवीन में 2 जरिए दिए, तो मानना पड़ेगा कि ये जो 2 जराए रसूल ने छोड़े और सब तस्लीम कर रहे हैं कि कुरान क़यामत तक के लिए, तो कैसे माना जाए? कुरान और अहल बैत को अल्लाह के रसूल ने तोड़ के एक लफ्ज़ दिया सकलैन। सकलैन वो जो हर हालत में बराबरी रखें। तस्निया बनाया ना, तस्निया होता ही वो है जैसे मगरिबैन, दोनों नमाजों की इज्जत अहमियत बराबर, जैसे ज़ुहरैन, जैसे दारैन, शहजादों के लिए सिबतैन, ये नवासा भी रसूल का उसी शान का, ये नवासा भी उसी शान का। तो उसी तरह जब सकलैन कहा तो ये मतलब नहीं है कि एक कयामत तक जाए तो दूसरा कयामत से पहले खत्म हो जाए। इसलिए अल्लाह ने इत्तमाम किया कि अगर कुरान ने कयामत तक जाना है तो फिर इमामत ने भी कयामत तक जाना है, अहलुल बैत ने भी कयामत तक जाना है। इसलिए पर्दे में हजरत हुज्जत को रखा ताकि वजूदे अहलुल बैत भी कयामत तक रहे और वजूद कुरान भी रहे। बस अब ये जहन में रखिए कि जब किसी को इमाम, अब लोगों ने समझा कि तौहीद मान ली, नबूवत मान ली, उसके बाद उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन ने इसके बाद जंप लगाया और डायरेक्ट अपने उसूल दीन में कयामत तक पहुंच गए। ये भूल गए कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। भाई तौहीद ने हमें रिसालत के हवाले किया था, क्या मुझे भी मानना है तो बजरिया रिसालत मानो। रिसालत ने हमें इमामत के हवाले किया, क्या मुझे भी मानना है तो इमामत के वसीले से मानना। अगर इस वसीले से हट के मानोगे तो तुम्हारा न ला इलाहा इल्लल्लाह किसी काम आएगा, न तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह। वसीला हम अता करते चले जा रहे हैं। तौहीद ने वसीला दिया नबूवत का, नबूवत ने वसीला दिया इमामत का। अब जो नबूवत से इमामत तक, नबूवत से कयामत तक जाना चाहता है, उसका सफर रास्ते में कई औहाम का शिकार हो जाएगा, कई शैतानी इल्हामों का शिकार हो जाएगा, रहमानी इल्हाम से रिश्ता कट जाएगा। रहमानी इल्हाम का निगरान किसे समझा जाए, रहमानी इल्हाम की डिस्टिंक्शन बताने वाला किसे समझा जाए, तो हुजूर उसके लिए इमामत को रखा। भाई ये आदम के हुबूत से लेकर जनाब आदम के 11 हिजरी 28 सफर तक, वफात रसूल तक, हिदायत के ओहदे का नाम, हादी के ओहदे का नाम नबूवत था। और 11 हिजरी के बाद कयामत तक निजाम हिदायत के मनसब का नाम इमामत है।
اب جو قیامت میں جانا چاہتا ہے نبی کے تعارف سے جا ہی نہیں رہا. قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس، سارے رسول وہاں ہوں گے، لیکن اللہ کہتا ہے رسولوں کے ہوتے ہوئے اے لوگو رسالت تمہاری نمائندگی نہیں کر سکتی، امامت تمہاری نمائندگی کرے گی، چونکہ رسالت تمہیں سپرد کر گئی تھی امامت کے ساتھ. اب کسی کو امام مانو تو پہلے تحقیق کر لو قیامت میں جا رہے ہو نا، قیامت میں امام رہنمائی کرے گا نا، تو قیامت کا لیڈر کون ہے؟ امام ہے. تو ایسا دوگلا انسان کہ جس کا دنیا کا لیڈر کوئی اور ہو اور وہ یہ سمجھے کہ قیامت میں اچھا لیڈر مل جائے گا. لیڈر کا انتخاب یہاں کرنا پڑے گا، رہنما کا انتخاب یہاں کرنا پڑے گا، چونکہ آخرت کمانے کے لیے آخرت میں جا کے نہیں کمانی، آخرت کو اسی دنیا میں کما کے مرنا. اسی جو امام یہاں آپ متعین کریں گے وہی آپ کے مقدر میں قیامت تک جائے گا، اسی کے پیچھے آپ اٹھیں گے. وہاں اپنا امام بدل سکتے ہیں نہ رہنما بدل سکتے ہیں. کیوں کہ دنیا میں جسے مانا تھا اسی کے معموم ہو کے آپ اٹھیں گے. اب دیکھیں سوچنا پڑے گا. قیامت تو کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. قیامت میں موت ہے، قیامت میں محضر ہے، قیامت میں قبر ہے، قیامت کا ایک جزو محضر ہے، قیامت کا ایک جزو قبر ہے، قیامت کا ایک جزو برزخ ہے، قیامت کا ایک جزو یوم نشور ہے، قیامت کا ایک جزو سور کا پھونکنا ہے جس دن حقیقی یوم قیامت کا نزول ہے. وہ بھی بھئی جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی نا حضور. تو یہ اجزائے قیامت ہیں، قیامت کے اجزاء ان سب پر ایمان لانے کا حکم ہے. موت کو بھی مانو، قبر کو بھی مانو، برزخ کو بھی مانو، یوم نشور جب اٹھائے جاؤ گے اسے بھی مانو، حشر کو بھی مانو، صراط کو بھی مانو، میزان کو بھی مانو. تو جب کسی کو امام مانو، اب امام ہے قیامت کا لیڈر، تو قیامت کا لیڈر صرف یوم قیامت میں نہیں آئے گا، جتنے اجزائے قیامت ہیں وہاں اس امام کو ہونا چاہیے. اسی لیے امام اسے مانو کہ موت کا مرحلہ ہو تو امام قیادت کر رہا ہو، محضر کا مرحلہ ہو تو امام قیادت کر رہا ہو، قبر میں پہنچو تو سرحان امام ہو، میزان میں پہنچو، محشر میں پہنچو تو امام ہو، صراط پہ پہنچو تو امام جواز عطا کرے. پہلے خلیفہ مسلمین نے رسول کی حدیث بیان کی کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. پہلے خلیفہ کی بات صدیق کہا ہے تو پھر مان لو، اس صداقت کو مانو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، رسول نے مجھے بتایا، دوسرے مومنین کو بتایا کہ کوئی بھی قیامت کے دن صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک اس کے ہاتھوں میں علی کا دیا ہوا پاسپورٹ، علی کا دیا ہوا جواز نامہ نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ قیامت بغیر رہنمائی امامت ناممکن ہے، نجات نہیں دلوا سکتی. بس مولا نے یہ صحابہ نے دلیل دی اپنے کلام سے کہ رسول نے فرمایا کہ صراط سے گزارنے کے لیے امامت علی کا تمسک ضروری. اور میرے مولا نے خود فرمایا کہ یا ہار ہمدان لا یمت یرنی، کوئی مر نہیں سکتا جب تک مجھے نہ دیکھے. او مومن او منافق قبلہ، اس سے پہلے چاہے وہ مومن ہو چاہے منافق ہو، جب تک مجھے نہ دیکھ لے مر نہیں سکتا. اور ایک ایرانی عالم تھے علامہ ابوالقاسم شیرازی، ان کا وہ فارسی شعر میرے ذہن میں رہا نہیں لیکن اس کا مفہوم مجھے ابھی تک یاد ہے. اس شعر کا مفہوم آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا، نثر میں پہنچا رہا ہوں ان کے خیال کا. انہوں نے کہا کہ اے وہ کہ جس نے یہ کہا من یمت یرنی، کہ ہر مرنے والا مجھے دیکھے گا، ہر مرنے والا مجھے دیکھے گا. فرمایا کہ میں تیرے جمال نگاہ پرور پہ قربان ہوں، میں تیرے جمال پہ قربان. قطع لکھا اور اگلے میں کہا کہ کاش جب تو صرف من یمت یرنی کے مرحلے پہ، مرنے کے مرحلے پہ
نظر آتا ہے تو اے کاش میں ہر سانس میں 100 بار مروں تاکہ تو مسلسل مجھے نظر آئے. صلوات پڑھیں. آج میری ہر سانس میں 100 موتیں ہوں اور ہر موت میں میں تیرا دیدار کروں. بس عزادارو یہ وہ علی ہے. اور آج ایک علی کی مصیبت ہم پڑے. علی اکبر 7 محرم ہے آج. آل محمد آج کے دن سے پیاسے ہو گئے. جو بھی سن رہا ہے پہلے اگر نہیں یہ عمل کرتا تو آج کے دن سے شروع کرے آخری دن تک. امام کی آخری وصیت ہے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پیو یا پانی دیکھو تو مجھ غریب کی مجھ پیاسے کی پیاس کو یاد کر لینا. اس لیے جب بھی پانی دیکھی عادت ڈال لیجیے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علی الحسین، سلام اللہ علی الحسین. کوئی فکرہ زبان پہ ضرور آئے کہ امام یاد آئے تو سلام واجب ہو جاتا ہے. اس لیے سلام کے ساتھ امام کو یاد کریں. میرے مولا تیری پیاس آج کے دن سے پیاس شروع ہو گئی آل محمد کی. عزادارو علی اکبر یہ بھی پیاسا ہے شہزادہ، اور اتصال ہے اس نور کا جو 2 ٹکڑوں میں بٹا تھا. نور واحد. ایک علی بن گیا تھا، ایک محمد بن گیا تھا. ایک محمد تھا، ایک علی تھا. جب حسین کو یہ شہزادہ عطا ہوا، نام علی تھا، صورت میں محمد تھا، وہ نور مل رہا. تو علی اکبر میں علی بھی ہے، علی اکبر میں محمد مصطفیٰ بھی ہے. اسی لیے شدت کی محبت ہے حسین کو. مانگا ہے اللہ سے. نانا کی وفات کے بعد سوگوار ہوئے. 7 برس سے جوانی تک اداسی نہیں گئی حسین کی. میں لیلہ سے جب شادی ہوئی تو مسلسل اس وقت تک دعا مانگتے تھے، بار الہ مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر دے کہ میں اپنے نانا کی شبیہ سمجھ کے زیارت کر سکوں. میں صورت کو ترس گیا ہوں. اللہ نے علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا. دیکھا تو درود پڑھا کرتا تھا. حسین کیسا شہزادہ ہے کہ امام وقت جس کی صورت پہ درود پڑھے، جس کو دیکھے، اور جب وہ جا رہا ہو میدان کی طرف تو اعلان کر کے کہے بار الہ. یہ آخری جملے علی اکبر کے ودا کے کیا ہیں امام کے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل عمران، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اس وقت اس آیت کو پڑھا جو اس عطرت آل عمران کے لیے نازل ہوئی تھی. فضیلت بھی بتائی. پھر کہا بار الہ گواہ رہنا، گواہ رہنا. اب اسے بھیج رہا ہوں اس قوم اشقیاء کی طرف. اب یہ صرف تمثیل نہ سمجھیے گا کہ علی اکبر کو صرف مثال دی جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسے تھے. حسین کے فکرے مثال سے کہیں آگے بڑھ رہے ہیں. کہا بار الہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں، جو خلق میں، جو خلق میں، جو بناوٹ میں، جو اخلاق میں، جو کلام میں، جو کردار میں تیرے رسول محمد مصطفیٰ کی شبیہ کامل ہے. میں اسے بھیج رہا ہوں قوم اشقیاء کی طرف. بار الہ گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ یہ میں نے محمد کی شبیہ میدان میں بھجوائی ہے. شہزادے کو سوار کیا. کچھ چند قدم راہوار، عقاب نام تھا علی اکبر کے گھوڑے کا، عطا کیا عقاب. کچھ قدم گھوڑا بڑھا، پلٹ کے دیکھا، قدموں کی آواز ہے. زمانے کا امام دوڑتا ہوا گھوڑے کے پیچھے چل رہا تھا. گھوڑے کو روک دیا. واقعی شان امامت بھی ہے نا، اور مقام پدری بھی ہے. اترا ہے شہزادہ. باپ کو دیکھ کر جہاں بھی بیٹھا ہے بیٹھا نہیں رہ سکتا. یہ تہذیب ہے اس گھرانے کی. کھڑا ہو گیا، آگے اپنے ہاتھ حسین کے قدموں پر رکھ
واپس آئے 120 ملائم کو قتل کیا پہلے حملہ اولا میں. علی اکبر نے واپس آئے. بابا جان پیاس کی شدت ہے. حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھی. میں کہتا ہوں کہ حسین ایک عجیب خواہش کی تکمیل کر رہے تھے بچپن میں جسے محمد نے اپنی زبان چسوائی تھی. کون تھا؟ حسین تھا نا. حسین نے بچپن میں نانا کی زبان چوس رکھی تھی. پھر شبیہ اللہ نے عطا کر دی. آج وہ شبیہ جدا ہو رہی تھی. اب حسین نے ایک دبی ہوئی مراد پوری کی. کہا تو یہ کہ اپنی زبان میری زبان سے ملاؤ. حقیقت میں حسین محمد کی زبان کا ذائقہ آخری لمحوں میں تازہ کر رہے تھے. حسین نے جیسے زبان رکھی تڑپ کے لیے اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی پیاس تو میری پیاس سے بھی کہیں زیادہ ہے. بابا آپ کے لبائے مبارک آپ کی زبان کہیں میری زبان سے زیادہ خشک ہے. حسین نے روایتوں میں میرے آقا نے تسلی دی. فرمایا بھی تمہارے نانا تمہیں جام کوثر پلانے والے لیکن جاؤ میدان میں اس وقت تک یہ نگینہ اپنی زبان پہ رکھو. ایک انگشتری دی ایک نگینہ دیا. اب وہ معجزہ کیا تھا لیکن علی اکبر نے حکم قدر پہ اس نگینہ کو زبان میں رکھا. علی اکبر گئے میدان میں پہنچے. اس کے بعد پھر 100 ملائم کو قتل کیا. جب 220 ملائم ایک شہزادے کی تلوار سے قتل ہوتے ہوئے اس لشکر اشقیاء نے دیکھے حملہ مغلوبہ کیا. چاروں طرف سے حملہ کیا. ایک ایسا ظالم تھا جو بڑا نیزہ باز تھا. اس نے یہ وعدہ کیا کیونکہ اس کے کچھ عزیز علی اکبر نے قتل کیے تھے. کہنے لگا اگر میں اس جوان کے بوڑھے باپ کو اس کی مصیبت میں نہ رلاؤں تو میں گویا کربلا میں آیا ہی نہیں تھا. اس نے تاپ کے علی اکبر گزرے سینے پہ حملہ کیا. برچھی سینہ علی اکبر میں داخل ہوئی. نیزہ تھا یا برچھی داخل ہوا. اس نے اسے کھینچا. اس سختی سے ایک جوان سینے میں ایک ٹھوس سینے میں وہ برچھی پھنس گئی تھی کہ اس کا وہ حصہ ٹوٹ گیا جو ظالم کے ہاتھ میں تھا. اب ٹوٹی ہوئی برچھی کے ساتھ علی اکبر نے آخری سلام کیا. بابا میرا آخری سلام. بابا میرا آخری سلام. لیکن بابا اسی میں یہ جملے ہیں. فرمایا بابا میرا آخری سلام. وہ میرے نانا مجھے لینے آ گئے ہیں. وہ میرے دادا جی آ گئے ہیں. انہیں دیکھ رہا ہوں. میری دادی میری نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ آئی ہوئی ہے. میری جدہ جناب فاطمہ آئی ہوئی ہے. بابا آپ بھی آ جائیے. آپ کے بھی مشتاق ہیں. حسین نے آواز سنی. ٹیلے سے اترے. میدان کی طرف جاتے جاتے کئی بار حسین گرا. کئی بار حسین اٹھا. ادھر بر لاش پسار زانو بزانو رسید جس طرح بچہ چلنے کی کوشش میں فرش پہ چلتا ہے. زانووں کے بل چلتا ہے. کوہنیوں کے بل چلتا ہے. حسین اس طرح سے رکے نہیں. کہیں چل پڑے کہیں زانووں کے ذریعے چڑھے. کہا علی اکبر تو ہے کہاں؟ اے شہزادے میری آنکھوں کا تو نور گم ہو گیا. میرے بیٹے مجھے پکار. میں تیری آواز کے سہارے تجھ تک پہنچوں. یا بتے انیا ادھر عقاب نے دیکھا. وفادار گھوڑا تھا. علی اکبر کا طواف کر رہا تھا. دفاع کر رہا تھا تیروں سے. جب امام کی آواز سنی حدیث کربلا کتاب ہے مقتل کی. علامہ طالب جوہری نے لکھی. اس میں یہ روایت موجود ہے. تاریخ طبری والے نے اس روایت کو لکھا کہ جب یہ عقاب نے حسین کی آواز سنی اس وقت عقاب نے چند لمحوں کے لیے واجب سمجھا جس کی محبت میں طواف کر رہا تھا اسے چھوڑا. دوڑ کے کچھ فاصلہ طے کیا. حسین مولا کے سامنے آیا. تیروں سے ہٹا ہوا بدن ہے. عقاب کا بھی عقاب چلا. زبان حال میں کہا کہ آئیے میں آپ کو شبیہ مصطفیٰ کے پاس لے چلوں. میرے مولا پیچھے حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچا. دیکھا کہا بیٹا کیا حال ہے؟ تم نے زمین کربلا کو کیسا پایا؟ یہ معتبر الفاظ ہیں. علی اکبر نے ایک
جملہ کہا بابا میں نے اس زمین کو ہر زمین سے بلند پایا اس لیے کہ میں نے پہلی بار اپنے جد محمد رسول اللہ کی زیارت یہی کی ہے. علی اکبر سینے میں جو برچی ہے حسین نے ہاتھ ڈالا یا علی بلند کا نجف کی طرف دیکھا ارواح انبیاء کی قطاریں ہیں. اے دادا ابراہیم آپ نے بھی اسماعیل کی قربانی دی تھی. آئیے دیکھیے آج حسین جوان سینے سے یہ برچی نکالے گا. نہ پاؤں بندے ہوئے ہیں نہ آنکھوں میں پٹی ہے نہ آنکھوں میں پٹی. یا جدہ یا رسول اللہ آپ کی شبیہ کے سینہ زخمی ہے. حسین کی مدد کیجئے دعا کیجئے. حسین نے ہاتھ ڈالا کھینچا. ارے اکیلا 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 نیزہ نہیں نکلا. علی اکبر کا جگر سان آ گیا. روح پرواز کر گئی. اللہ لعنت اللہ.